बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू शेयर करेंगे। कंप्लीट मार्केट का ओवरऑल आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, कौन से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, किन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो ओवरऑल व्यू करेंगे मार्केट का। कंप्लीट ट्रेंड आपको समझ में आएगा मार्केट का। तो वीडियो को स्टार्ट से तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का रिव्यू आपको समझ में आ सके। जनाब शुरुआत करते हैं KAC 100 इंडेक्स की क्लोजिंग से। इंडेक्स ने जनाब अपनी लास्ट जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 65,326 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। और जो कि प्रीवियस वीक के अंदर जनाब जो क्लोजिंग हुई थी 62,816 के ऊपर हुई थी जनाब। 4% जनाब इंडेक्स के अंदर चेंज रहा है पॉजिटिव। अच्छा जनाब, मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो लास्ट वीकेंड जो मार्केट का कैपिटल रहा है 33.35 US बिलियन रहा है, जो कि प्रीवियस वीक रहा था जनाब 32.51 US बिलियन। मार्केट का कैपिटल भी जनाब जो है इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा जनाब, एवरेज टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो करंट वीक के अंदर लास्ट वीक के अंदर जो रहे हैं वो 418.498% रहे हैं। और जो कि प्रीवियस वीक में रहे थे 297.93 रहे थे मिलियन। मतलब 40.5% जनाब जो है वो इंक्रीज़ हुआ है टर्नओवर शेयर्स का। मतलब आपके वॉल्यूम के अंदर मार्केट के अंदर काम जो है वो ज़्यादा हुआ है लास्ट वीक के अंदर प्रीवियस वीक की बनस्बत। अच्छा जनाब, वीकली टॉप 5 वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब केएल रहा है जिसने 214 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। सेकंड नंबर पे कोसम रहा है 177 मिलियंस के साथ। थर्ड नंबर पे सिनर्जी रहा है 110 मिलियंस के साथ। फोर्थ नंबर पे WTL रहा है 98 मिलियंस के साथ। फिफ्थ पे रहा है जनाब हेस्कोल 82। अच्छा जनाब, वीकली बेसिस के ऊपर टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेनर्स की। नंबर 1 पे रहता है PGLC जनाब, जिसने 15.8% जनाब जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई है। उसके बाद नंबर है PIUC का, जो कि रहा है 15.1% पॉजिटिव। थर्ड नंबर पे BFL है जनाब, जो कि रहा है 13.2% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर जनाब यूनिटी फूड का, जो कि 12.6% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है ATRL अटक रिफाइनरी का, जो कि 11.8% जनाब पॉजिटिव रहा है। अब बात करें लूजर्स की, डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे हमारे पास आता है जनाब NCL, जो कि माइनस रहा है 7.8%। सेकंड नंबर पे आता है ASL, जो कि माइनस रहा है 6.3%। उसके बाद नंबर थर्ड नंबर पे TRG का जनाब, जो कि रहा है -5.7%। उसके बाद नंबर जनाब सर्वी का, जो कि माइनस रहा है 5.1%। उसके बाद नंबर जनाब BNWM का, जो कि रहा है -4.0%। तो आज जनाब हम जिन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, हम पिक करेंगे जनाब उन स्टॉक को जो कि लूजर्स रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि उन्हीं के अंदर चांसेस होता है गेन करने का। सबसे पहला जो स्टॉक मैं चेक करूंगा वो करूंगा जनाब वीकली बेसिस के ऊपर करूंगा NCL, और सेकंड करेंगे जनाब ASL। दो स्टॉक तो जनाब मैंने चूज़ किए हैं टॉप लूजर में से। बाकी दो स्टॉक, तीन स्टॉक में चूज़ करूंगा जनाब अपने यूट्यूब के व्यूवर्स के कमेंट्स में से। अच्छा जनाब, मेजर वर्ल्ड इंडाइसिस की बात की जाए, उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स KAC 100 इंडेक्स टॉप परफॉर्मर रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। 4% जनाब इसने 4.0% वीकली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाई है। जनाब पाकिस्तान के बाद नंबर आता है यहाँ पर श्रीलंका का, थर्ड नंबर पे थाईलैंड का, फोर्थ नंबर पे जकार्ता का, फिफ्थ नंबर पे मलेशिया का, उसके बाद फिलिपाइंस का, वियतनाम का, हांगकांग का, सिंगापुर का, ब्राज़ील का, इंडिया का। तो जनाब ये थे टॉप 10 वर्ल्ड वाइड इंडाइसिस जिनकी परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे जनाब अभी तक वीकली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स KAC इंडेक्स टॉप पे जा रहा है 4% पॉजिटिविटी के साथ। अच्छा बात की जाए कमोडिटी की तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर जिन कमोडिटी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, नंबर 1 पे हमारे पास आता है जनाब यहाँ पर 9.87% पॉजिटिविटी के साथ वो आता है जनाब नेचुरल गैस। उसके बाद नंबर है कोल का, जो कि 9.53% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर कॉटन का, जो कि 5.42% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर क्रूड ऑयल का, जो कि 3.95% पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा जनाब, बात की जाए इंटरनेशनल मेजर करेंसीज इंडेक्स की तो नंबर 1 पे जनाब डॉलर इंडेक्स रहा है, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर 0.11% पॉजिटिव रहा है। माइनस की बात की जाए तो जनाब सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन रहा है वो KRW रहा है जनाब वर्सेस USD -79
करते हैं जनाब के ए सी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की मार्केट के ओवरव्यू के बाद। तो जनाब के ए सी 100 इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर अपना एक ब्रेकआउट दिया है जो कि 65,173 का लेवल था, जिसको जनाब इंडेक्स तकरीबन अगर हम बात करें डेट की तो जनाब तकरीबन डेट बनती है यहाँ पर 18 दिसंबर 2023 से इंडेक्स अपने इस लेवल को जो कि 65,173 का सस्टेन नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन इंडेक्स ने फेस किए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर इंडेक्स ने इस लेवल को मैनेज किया है। अपनी क्लोजिंग 65,325 के ऊपर दी है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, फर्दर अपवर्ड को रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा ना, ब्रेकआउट के बाद अब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 67,093 की। अगर बात करें सपोर्ट की तो शॉर्ट टर्म की जो सपोर्ट बनती है 62,528 की है। मैंने जस्ट वन रेजिस्टेंस और जस्ट वन सपोर्ट आपके सामने रखी है और बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं क्योंकि इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहते हम काम करेंगे। अगर इंडेक्स ने 67,093 को मैनेज किया तो जाहिर सी बात है इंडेक्स अपने एक न्यू हाई की तरफ जाएगा, जिसको हम फर्दर चेक करेंगे इस लेवल के सस्टेन होने के बाद। तो अभी आपके पास जो नेक्स्ट हर्डल है वो 67,093 का है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो 62,525 की है। वॉल्यूम की हम बात करें तो जनाब यहाँ पर आप सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, 1.07 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। जनाब वीकली बेसिस इसके ऊपर जो स्ट्रेटजी आपको सजेस्टेड है वो बाय ऑन वीकनेस सजेस्टेड है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जनाब यहाँ पर हम स्टॉक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आपको कहा था कि जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन दिखाया है और जो कि नेगेटिव रहे हैं हम उन्हीं को पिक करेंगे। तो हमारा पहला स्टॉक था जो कि सबसे ज़्यादा डिक्लाइन रहा है वो रहा है NCL। तो NCL को पिक करते हैं। अच्छा ना, हमारा जो लास्ट वीक का टॉप लूज़र रहा है वो रहा है निषाद चुनिया लिमिटेड। तो NCL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। NCL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की जनाब 23.95 की प्राइस के ऊपर। अगर वीकली चार्ट को थोड़ा सा जूम करके हम देखें तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना है जनाब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। अगर हम बात करें इसके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो जनाब चार्ट के हिसाब से अपनी सपोर्ट इसके पास जो बनती है अच्छी वो लेकिन अब करंट प्राइस के ऊपर भी अपनी सपोर्ट के पास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए जनाब मेरा मशवरा आपको ये होगा कि वैसे जनाब ये ऑलरेडी एक सपोर्ट ले चुका है और डिक्लाइन भी दिखा चुका है, तो अब यहाँ से रीबाउंड भी हो सकता है। अगर सपोर्ट आपको मैं हाईलाइट करूँ तो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल के पास, तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट नज़र आएगी जिसी के अराउंड इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो चांसेस हैं कि अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ से रिबाउंड हो सकता है। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि करंट प्राइस के ऊपर हाफ बाय करें, हाफ बाय 22 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर करें। अपना टारगेट रखें जनाब फर्स्ट रेजिस्टेंस का 25 रुपीज़ 65 पैसा का। आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए जनाब वो होना चाहिए अपनी सपोर्ट के बिलो। फिर आप 23 पे रखें, 23 के बिलो रखें, लेकिन 23 रुपीज़ 26 पैसा के बिलो अगर क्लोजिंग करता है अपने सेशन की तो फिर ना रिस्की है। अदरवाइज इसकी पोजीशन मुझे इन दोनों लेवल्स के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर और सपोर्ट के ऊपर सेफ लग रही है। अच्छा ना, हमारा जो सेकंड स्टॉक था वो था आयशा स्टील मिल ASL, जिसने वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी डिक्लाइन दिखाया है। NCL के बाद सेकंड नंबर था इसका। तो बात करते हैं जनाब ASL के वीकली चार्ट की। तो जनाब ASL ने सबसे पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो ना वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है 6 रुपीज़ 55 पैसा की बनती है। नेक्स्ट जो बनती है 6 रुपीज़ 7 पैसा की बनती है। अपनी क्लोजिंग इसने जनाब वीक की 6 रुपीज़ 90 पैसा की प्राइस के ऊपर की है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से फर्दर डिक्लाइन दिखा सकता है, एटलीस्ट 6 रुपीज़ 7 पैसा की सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर इसके अंदर बाइंग आ सकती है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो इस स्टॉक के अंदर तो 6 रुपीज़ के पास इसके अंदर बाइंग पोजीशन कर सकता है, अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो कि बनती है 7 रुपीज़ 30 पैसा की। जनाब आप मेरे YouTube स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के स्टॉक्स की। कमेंट के अंदर सबसे पहले जो मेरे पास स्टॉक शो हो रहा है वो रहा WTL के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। उसके अलावा जनाब मेरे पास जो स्टॉक शो हो रहा है यहाँ पर वो UBL और कोलगेट के लिए रिक्वेस्ट शो हो रही है जनाब। उसके बाद जनाब जो रिक्वेस्ट मेरे पास शो हो रही है
वो शो हो रही है जनाब पीएसओ के लिए। पीएसओ के लिए भी रिक्वेस्ट आई हुई है कि पीएसओ के एनालिसिस किए जाएँ। तो जनाब आप लोगों के स्टॉक्स को बात कर लेते हैं, चेक करते हैं कि आप लोगों के स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। बात करते हैं आप लोगों के स्टॉक्स की, मतलब यूट्यूब के व्यूवर्स की। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई ना वो वर्ल्ड कॉल के बारे में आई है। तो WTL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। WTL ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो है जस्ट की है ₹1.29 के ऊपर की है। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है जो कि एक समझ लें कि प्रॉफिट टेकिंग को इंडिकेट कर रही है और एक इनडिसीजन पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। तो जनाब इसका जो ट्रेंड है तकरीबन अभी तक तो डाउनवर्ड की तरफ ही है, कोई यहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करूँ रेजिस्टेंस की, जनाब ₹1.36 की इसके पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात की जाए ₹1.23 की सपोर्ट बनती है। अगर हम बात करें RSI की, RSI 46 से 50 के बिलो RSI, वीकली RSI समझ लें कि एक वीक RSI है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो ना वॉल्यूम के अंदर थोड़ा स्लाइटली यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आई है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम इसके अंदर पुअर ही लग रहे हैं। अगर हम बात करें जनाब इसके मूविंग एवरेज की, तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है ₹1.32 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। मतलब ओवरऑल पोजीशन वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो इसके अंदर बाय नहीं की जाए तो बेटर है। बाय करना चाहते हैं तो सपोर्ट के पास बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसके अंदर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए वीकली बेसिस के ऊपर। अब बात करते हैं जनाब आप लोगों के सेकंड स्टॉक पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी पीएसओ की। पीएसओ का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। पीएसओ ने अपनी ये वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹168.37 की प्राइस के ऊपर की है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बुलिश दोजी कैंडलस्टिक भी बनी है। आप इसको स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक भी कह सकते हैं और 3 आउटसाइड अप पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जनाब इसके मूविंग एवरेज की, तो ₹168.89 का मूविंग एवरेज बनता है। 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, जिसके अराउंड इसने अपनी क्लोजिंग एजेस के मतलब स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जनाब इसके पास रेजिस्टेंस की, तो जनाब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ₹174.50 की है। जो सेकंड है जनाब ₹184.49 की है। सपोर्ट की बात की जाए ₹160 की सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट 154 की है। बात की जाए वॉल्यूम की, तो जनाब वॉल्यूम के अंदर स्लाइटली यहाँ पर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। RSI की बात करूँ, RSI 54 के ऊपर स्टैंड है। अब ओवरऑल पोजीशन जनाब फर्दर रिकवरी को अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। तो इसके अंदर भी जनाब आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो सपोर्ट में बाइंग करें। अगर बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड करें 174 से लेके 84 तक के लिए। अच्छा ना, अब बात करते हैं कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड की। और जिन भाई ने इनकी रिक्वेस्ट की, इन्होंने साथ साथ ये भी लिखा था कि इसका एक मैं लॉन्ग रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूं। तो जनाब इसकी लॉन्ग व्यू के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2020 से लेके टिल टू डेट तकरीबन 4 ईयर्स का डेटा बन जाता है। तो इसकी जो पोजीशन बन रही है वो रेंज बाउंड है, एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें एवरेज लो की, तो जनाब 1200 मतलब 1200 के अराउंड। और अपना एवरेज हाई की बात करूँ तो अपना एवरेज जो हाई पोस्ट करता है वो 2200 के अराउंड अपना एवरेज हाई और लो पोस्ट करता है। मतलब 1000 के अराउंड आपको ये अप एंड डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। और वीकली बेसिस की अगर बात करूँ शॉर्ट टर्म की, तो वीकली बेसिस के ऊपर अपनी इसने क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो की है जनाब इसने बेरिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 1355 की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। और तकरीबन जनाब अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 वीक से नेगेटिव क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की मैं सपोर्ट लूँ, तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 1472 इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब वीकली बेसिस के ऊपर। और 10 डेज़ के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी ये वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें इसकी RSI की, जनाब इसकी जो RSI है वो 37 के ऊपर है। वीकली RSI वीक RSI कहलाएगी। अगर बात करें वॉल्यूम की, जनाब वॉल्यूम के अंदर इजाफा है। पिछले प्रीवियस 4 वीक्स की बनस्बत लास्ट वीक के अंदर हायर वॉल्यूम लगे हैं 27.46,000 के। तो जनाब ओवरऑल जो पोजीशन है वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म की पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिलहाल लॉन्ग टर्म की पोजीशन न लें, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। फर्दर डिप आपको दिखा सकता है 1232 की जो सपोर्ट है, ये मुझे इसकी अच्छी सपोर्ट लग रही है। यहाँ से आप अपनी पोजीशन बाइंग करना शुरू करें और यहाँ से फिर अपनी बाइंग पोजीशन शुरू करें और फिर अपनी पोजीशन को आप होल्ड करें। तो आपके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वीकली बेसिस के ऊपर वो बनेगी 1441 की और सेकंड बनेगी 1505 की। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो की जाए।
वो बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी में फॉलो की जाए। अगर 1505 की प्राइस को सस्टेन करता है तो फिर जनाब आप लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं 2000 तक के लिए। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है प्रीवियस वीक की, मतलब लास्ट वीक की क्लोजिंग, वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि फर्दर डिप भी इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल पोजीशन पुअर है। ठीक है ना। तो ये थे आप लोगों के 3 स्टॉक, PSO और कोलगेट और था आपका जनाब WTL। ये तीनों स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। 2 स्टॉक आपको प्रीवियस वीक के, लास्ट वीक के जो डिक्लाइनर रहे NCL और ASL, उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। मार्केट का कंप्लीट रिव्यू शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।